दुर्गापुर की रैली में बीजेपी के लिए संकेत है कि अब पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। मोदी ने जो कहा है सिर्फ भाषण नहीं था, वो था 2026 की सियासी चाल। अब बीजेपी जातीय समीकरण से ज्यादा विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बात कर रही है और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोगों को अधिक से अधिक इन बातों को बताया जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए। और सबसे बड़ा घमासान आने वाले दिनों में होगा वो है SIR, जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो पूरे देश में करवाने जा रहा है। यानी कि फर्जी वोटर जो हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने की बात हो रही है। अभी बिहार में हो रहा है और किस प्रकार की सियासत घमासान मची हुई है ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। करीब करीब 35 लाख लोगों का नाम कट रहा है। उसमें कई सारे लोग हैं जो मर गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बिहार छोड़कर दूसरे जगह परमानेंटली बस गए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो सके, ऐसे लोगों की भी संख्या है। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जिस प्रकार बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठता रहा है, वो कहीं ना कहीं TMC और ममता बनर्जी को परेशान लगातार करता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बड़े वाले समर्थक हैं TMC के। इनको इस प्रकार से भड़काने बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आप CPM या कांग्रेस को वोट दोगे वो सत्ता में आएगी नहीं, और भाजपा को आप वोट दोगे तो आपको उल्टा बाहर कर देगी। इसलिए एक तरह से ये इंटैक्ट वोट है TMC के लिए। इसलिए जब भी घुसपैठियों से जुड़े मुद्दों पर बात होती है तो आप देखेंगे कि TMC के सारे बड़े बड़े नेता वो डायरेक्ट अमित शाह जी पे हमला करते हुए दिखाई देते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। आखिर ये घुसपैठी आए तो कहां से आए? इसका जवाब जब SIR होगा बंगाल में तो TMC वालों को देना भारी पड़ जाएगा। साथ ही साथ ममता बनर्जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है, कई सारे इसके उदाहरण। उसमें से एक योजना थी शिक्षा